दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी H3N2 इन्फ्लुएंजा के बारे में। जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है वो आज हमारी पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। क्या इसके कारण है और साथ ही साथ में जो H3N2 इन्फ्लुएंजा होता क्या है, कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं और किन लोगों के लिए ये घातक सिद्ध हो रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है इसका जो मेन कारण है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे श्वसन नलिका को या रेस्पिरेटरी को। इससे हम रिलेटेड जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, इन सब के अंदर ये इन्फ्लुएंजा वायरस एक सीजनल इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जा रहा है। मेनली ये हमारे इंसानों के साथ साथ में बर्ड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैलने को देखा है। साथ में अगर हम बात करें मेनली इंडिया के अंदर अभी तक 2 डेथ हो चुकी है, कर्नाटका और हरियाणा। साथ में इसके जो इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस के जो 4 टाइप होते हैं उसमें से जो इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट होता है या ए होता है, इसका भी सब टाइप होता है, जो कि इन्फ्लुएंजा जो H3N2 है इसी को ये इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। मेनली अगर हम बात करें इसके अंदर अगर पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है न्यूरामाइड और हीमोग्लोटिन, ये दोनों क्या होती है कि बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है उसकी प्रोटीन्स में रहती है। तो ये क्या करती है कि उस बैक्टीरिया को अटैच रखती है, साथ ही साथ में उसको अट्रैक्ट करने के साथ साथ में जो हमारी विशिष्ट तरीके से ये फ्यूजन प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करवाता है वायरस के। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो नॉर्मल जो एक सीजनल सिम्टम्स होते हैं उसी टाइप के इसमें सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि सर्दी लगना, खांसी रहना। खांसी मेनली अगर बात करें तो 3 वीक से या 3 सप्ताह से ज़्यादा टाइम तक रहती है। इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस होने से वहाँ पे जो निमोनिया की कंडीशन है वो डेवलप हो रही है। साथ में फीवर है, नोजिया, उल्टी जैसा बुखार आना, या हमारे गले के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, या हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में पेन होना या दस्त लगना, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा छींके आना या नाक से पानी बहना एक कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं। लेकिन इसमें से जो लंबे समय तक जैसे खांसी है तो खांसी भी ड्राई खांसी रहती है। साथ में जैसे टेम्परेचर है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में उल्टी दस्त भी देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें कि ये वायरस फैलता कैसे है, तो मेनली ये जो H3N2 इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। जो हमारे मुंह से या नाक से कुछ बूंदें आकर के दूसरे पर्सन पे गिरती है तो वो भी अफेक्ट होता है। जैसे कि खांसते समय अगर हम कपड़ा नहीं रख रहे मुंह पे या हाथ नहीं रख रहे, या बहुत ज़्यादा छींके आ रखी है, या फिर हम एक दूसरे से जो बात करते हैं तो कुछ बूंदें दूसरे पर्सन पे गिर रही है, जिससे जो अफेक्टेड पर्सन की बूंदें अगर दूसरे पर्सन पे गिरेगी तो उससे वो पर्सन भी अफेक्ट होगा। साथ ही साथ में जैसे हम बार बार नाक मुंह को टच करते हैं तो उससे भी क्या होता है, एक पर्सन से जैसे किसी से हैंड शेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये जो वायरस है वो फैल रहा है। अगर हम बात करें कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो नॉर्मल इससे बचने के लिए हम नॉर्मल जैसे कि पानी से और साबुन से बार बार हाथों को धोना चाहिए। साथ में कहीं अगर हम भीड़ भाड़ जगहों पे जाते हैं, मार्केट जैसे, या तो उस जगह पे हमें मास्क पहन के जाना चाहिए, या फिर हमारी जैसे नाक है या मुंह को टच करने से पहले सोचना चाहिए, या फिर उसको जगह को टच नहीं करना चाहिए। हमारी आँखों को, नाक को और मुँह को टच नहीं करना चाहिए बार बार। या जैसे नोज है या माउथ को अगर खांस रहे हैं, छींक आ रही है, तो उस टाइम पे हमें कवर करके छींकना और खांसना चाहिए। साथ में अगर हम इससे अफेक्ट हो चुके हैं तो हमें इसमें बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इससे नॉर्मल हमें बार बार कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड जैसे पानी है, नारियल पानी है, उसको पीना चाहिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा बुखार या बॉडी पेन हो रहा है तो नॉर्मल हमें जैसे पैरासीटामोल, गोदंती भस्म या सनसमनी वटी को काम में लेना चाहिए।
अब ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है या जिसकी वजह से डेथ देखने को मिल रही है? तो अभी जो हरियाणा और कर्नाटका के अंदर जो 2 पेशेंट्स देखे गए हैं वो पहले से ही हार्ट्स के पेशेंट थे। तो साथ में अगर हम बात करें कि किन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो जिनकी एज अगर 65 साल से ज़्यादा है या फिर जो उससे ज़्यादा लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है, या जिनको अस्थमा की दिक्कत है, या हार्ट का कोई पेशेंट है पहले से ही, या जिनको शुगर के पेशेंट है, या 5 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे न्यूमोनिया की कंडीशन डेवलप हो रखी है, तो उसकी वजह से लंग्स में कोलैप्स हो रहा है। साथ में जैसे किडनी डिजीज हो रहा या फिर न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, इन सब के अंदर मेनली ये देखा जा रहा है कि ऐसे पेशेंट्स की डेथ बहुत ज़्यादा चांस है देखने को। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।